हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे साथी कई बार पूछते हैं कि कोर्ट केस यदि वो करना चाहे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। और कई बार वो साथी भी जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो वो भी बार बार यही सवाल पूछते हैं कि उनका कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या कोर्ट केस में लगने वाले समय को आपके वकील साहब या कोई पार्टी केवल उसके पॉइंट होते हैं जो कोर्ट केस में लगने वाले समय को डिसाइड करते हैं, या कोर्ट केस में लगने वाले समय को कुछ दूसरी बातें भी प्रभावित करते हैं। इससे पहले अपने वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून पर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में कोई केस फाइल करता है तो उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि कोर्ट में बहुत सारा समय लगेगा। और कई व्यक्ति इस बारे में कोर्ट केस या तो फाइल ही नहीं करते या दूसरी पार्टी से चाहते हैं कि उनका कंप्रोमाइज हो जाए, और वो इसलिए भी कई बार ये सवाल पूछते हैं ताकि वो दूसरी पार्टी से उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या तो कंप्रोमाइज कर लें या उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दें। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई कोर्ट में केस फाइल करते हो तो आप उस कोर्ट की प्रॉपर, आपको जो आपके फैक्ट है उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और उसको उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या आपके पास जो एविडेंस है उसको आपको कलेक्ट कर लेना चाहिए, और उसको बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर को थ्रू आपको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि आपका जो कोर्ट में टाइम लगता है उसमें केवल आपके वकील साहब ही उसमें एक पार्टी नहीं होती या उसका एक पॉइंट नहीं होते। इसके अलावा आप जिसके ऊपर केस फाइल करते हो उनके एडवोकेट्स भी उसमें टाइम को डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा यदि ये तो हो सकता है कि आपके वकील साहब भी और अगले वकील साहब भी उसमें रेडी हों लेकिन जज साहब भी छुट्टी पर हों, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कोर्ट केस में टाइम लगता है उसमें केवल आपके वकील ही उसमें एक पॉइंट नहीं है, दूसरी पार्टी उसमें कोर्ट का अंदर कई बार एडजॉर्नमेंट मिल जाती है तो उसमें इसलिए समय लग जाता है। इसलिए आपकी जो चिंता इस बात पे रहती है कि उसमें कितना टाइम लगेगा, उसकी बजाय एक लिटिगेंट को अपनी एनर्जी, अपनी जो उनका मैटर है उसको रीड आउट करने में और अपने जो फैक्ट्स हैं उसको प्रॉपरली उनको पता होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट को ये नहीं पता होता कि कौन सी पार्टी सही है कौन सी पार्टी गलत है। कोर्ट के सामने जो व्यक्ति अपने फैक्ट्स को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है या अपने मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस को, मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्री है या वो आपकी ओरल एविडेंस है, उसको अच्छी प्रकार से अगर कोर्ट के सामने कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा तो कोर्ट उसके बाद गुण दोष के आधार पर उसको डिसाइड करती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोर्ट केस में जो समय लगता है उसमें केवल किसी पार्टी के वकील साहब या कोई एक फैक्टर डिसाइड जिम्मेवार नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर डिसाइड होते हैं। तो इसलिए जो कोर्ट केस में समय लगता है वो कई बार ना चाहते हुए भी आपके या आपके, तो कोर्ट केस में किसी लिटिगेंट को अपनी एनर्जी इस बात की बजाय कि कितना समय लगेगा उसमें अपनी एनर्जी अपने फैक्ट्स को रीड आउट करने में या उसके जो रिगार्डिंग जितनी एविडेंस है उसको कलेक्ट करने में एनर्जी लगानी चाहिए, ताकि जब कोर्ट में अपने केस को रिप्रेजेंट करें तो हम अपनी तरफ से कोई एडजॉर्नमेंट ना लें। या कई बार जब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होती तो हमें भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि उसमें कोई डेट दे दी जाए ताकि वो अपनी एविडेंस को रिप्रेजेंट करें। इसके अलावा कोर्ट केस में कई स्टेजेस होती हैं, जिस स्टेजेस के अनुसार अलग अलग समय कोर्ट का ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में मैंने बात की कि कोर्ट केस में जो समय लगता है उसमें कौन कौन से फैक्टर उसके जिम्मेदार होते हैं, और कोर्ट केस में किसी व्यक्ति को ये अपनी सोच बनाने की बजाय कि कितना टाइम लगेगा उसमें एक लिटिगेंट का पूरा फोकस कि वो कोर्ट केस को कैसे जीतेगा उस पर ज़्यादा केंद्रित करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कोर्ट केस में जो समय लगता है उसमें कौन कौन से फैक्टर उसमें जिम्मेदार होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।